तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आप लोग किस लिए आए हो यहाँ पे, आप लोगों ने किस लिए क्लिक किया है। आप लोगों ने थंबनेल देखा है कि क्लास 12th का जो रोड मैप होने वाला है वो आपको यहाँ पे बताया जाएगा। साथ ही साथ आप लोगों ने ये भी पढ़ा है कि अगर ऐसे पढ़ोगे तो 99% बोर्ड में आने से कोई नहीं रोक सकता। तो बिल्कुल आप लोगों ने सही सुना है कि 99% आने से कोई नहीं रोक सकता। अभी तो शुरुआत हुई है बेटा, जुलाई के बाद ही बच्चा अच्छे से क्या होता है, सीरियस होता है। अभी ये तो जून चल रहा है, जून खत्म होने वाला है और जुलाई का सेशन क्या होने वाला है, अब स्टार्ट होने वाला है। तो समय अभी शुरुआत हुई है, ऐसा नहीं है कि समय निकल गया। आपने मई अप्रैल में अगर नहीं भी पढ़ा है तो कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। सिस्टम को फॉलो करो और पूरी साल अभी है आपके पास। ऐसे नहीं सोचे कहेंगे सर 6-7 महीने, नहीं, 6-7 महीने ही पूरी साल ही होती है वो, सेशन के हिसाब से देखा जाए तो शुरू करते हैं कैसे क्या करना है। अब बात ये है ना बेटा कि सबके लिए सेम सिचुएशन नहीं है, सबकी सिचुएशन अलग अलग है। हम एक कोई यहाँ पे मेथड बता दें, वो कुछ ही बच्चों के लिए क्या हो पाएगा, लागू हो पाएगा, बाकी सारे बच्चों के लिए लागू नहीं हो पाएगा। ये बात हमेशा याद रखना। और दूसरी चीज क्या है, अब बोर्ड बहुत बड़ा हुआ नहीं है। बोर्ड के लिए अगर आप सीरियस हो तो सिर्फ 1 महीने काफी है, सिर्फ 1 महीने काफी है बेटा। और ये हकीकत है। हम लोग क्रैश कोर्स वगैरह करते हैं ऑफलाइन में, तो 1 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट कराते हैं। जो बच्चा कुछ नहीं पढ़ा होता है वो भी 90% लेकर के आया है। हम लोगों ने खुद अपनी आंखों से देखा है। जिस बच्चे को आवेश की परिभाषा नहीं आ रही है, जिस बच्चे को आवेश यानी चार्ज भी समझ में नहीं आ रहा है, और उसने 99% क्या कर दिया है, स्कोर कर दिया है सिर्फ 1 महीने में। और ये हकीकत है, ये हम ऐसे फेंक नहीं दे रहे हैं, ये हकीकत है। पहले सिचुएशन समझते हैं कि सारे बच्चों की सिचुएशन अलग अलग कैसे है, फिर आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से अपने अकॉर्डिंगली बात को समझ लेना कि किसके लिए क्या बात हो रही है। 3 प्रकार के स्टूडेंट होंगे जो कि क्लास 12th में होंगे। सबसे पहले ऐसे बच्चे होंगे कि आप स्कूल जाते हैं पर आप कोचिंग नहीं जाते। कुछ गांव तरफ के कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो कोचिंग या तो एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं, या तो क्या नहीं कर पा रहे हैं, कोचिंग जाते ही नहीं। उनको लगता है कि स्कूल ही एनफ है, या स्कूल जाते हैं उनको जाना पड़ता है वेबसी में कि घर वाले कहते हैं स्कूल जाओ क्योंकि फीस लग रही है, कुछ लग रहा है, और बाकी फिर अपने ऑनलाइन क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो पहले तरह के तो ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं लेकिन कोचिंग नहीं जा रहे हैं। क्या नहीं जा रहे हैं, कोचिंग नहीं जा रहे हैं। दूसरे तरह के ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल भी जा रहे हैं और साथ ही साथ ऑफलाइन कोचिंग भी जा रहे हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको ऑनलाइन पे कोई ट्रस्ट नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, स्कूल भी जा रहे हैं और कोचिंग जा रहे हैं, कह रहे हैं ऑनलाइन से हमें कोई लेना देना है नहीं। तो ये बच्चे तो हम इनको तो बेस्ट मानते हैं। ये जो बच्चे ऑफलाइन को सिलेक्ट कर रहे हैं, कहोगे सर ऑनलाइन बैठ करके आप ऑफलाइन की तारीफ कर रहे हैं, हकीकत है ये हकीकत है बेटा। 11th-12th के बच्चे को ऑनलाइन को टच ही नहीं करना चाहिए। क्यों, आपके लिए 11th-12th का एग्जाम है। आप 11th से लेकर के बैठ गए, 12th से लेकर के बैठ गए मोबाइल में 8-8 9-9 घंटे स्क्रीनिंग कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, उससे आपका दिमाग कहाँ जाएगा। और उसके बाद आपको 1-2 साल पढ़ना पड़ेगा, किसी चीज की तैयारी करोगे तो 4 साल लगातार आपका अगर 8 घंटे स्क्रीन टाइम है मोबाइल में तो आप फैल जाओगे बेटा, आपका दिमाग किसी काम का रह नहीं पाएगा। जो हमारी थिंकिंग है, फिर आप बहुत मेंटेन करके चल रहे हो कि आप योग कर रहे हो डेली 1 घंटे आधा घंटे, और उसके बाद क्या कर रहे हो, व्यायाम अपने आप को मेंटेन करे हो, और 8 घंटे स्क्रीन टाइम आपका है, 9 घंटे स्क्रीन टाइम है तो सही है। और अगर स्क्रीन टाइम आपका बहुत ज्यादा है, चाहे वो पढ़ने का हो चाहे वो किसी भी चीज का हो, 7-8 घंटे अगर आपका स्क्रीन टाइम डेली है और वो लगातार कंटिन्यू आप 4 साल कर रहे हो, 4 साल के बाद आपका मेंटल पीस इतना खराब हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। ये तो हकीकत है। तो कोशिश तो हमारी ये रहनी चाहिए कि आप ऑफलाइन 11-12 तक ऑफलाइन पढ़ो, उसके बाद 1 साल के लिए चाहे आप नीट की तैयारी करो, चाहे आप जेईई की तैयारी करो, और उसके बाद क्या करो, छोड़ दो। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनको ना चाहते हुए उनके आसपास ना तो अच्छी कोचिंग है, ना तो अच्छे टीचर हैं, और वो क्या करते हैं, उनको आना ही पड़ेगा वेबसी में, ना चाहते हुए भी ऑनलाइन उनको आना पड़ेगा। तो अपने मेंटल पीस का ध्यान रखो, मेडिटेशन करते रहो, व्यायाम करते रहो, और हेल्थ में अच्छी चीजें खाते रहो, और बीच बीच में रिलैक्स लेते रहो, बीच बीच में गैप लेते रहो, तब चीजें अच्छी रहेंगी। तो आपका स्क्रीन टाइम वो क्या रहेगा, बहुत ज्यादा आपका दिमाग खराब नहीं करेगा। अगर बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम है और दिक्कत है, अगर मान लो तुम ध्यान नहीं दे रहे हो अपनी हेल्थ का, तो फिर बहुत दिक्कत आ जाएगी। इस बात को याद रखना। तो इस प्रकार के बच्चे हैं जो कि स्कूल भी जा रहे हैं और कोचिंग भी जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो बेटा आपकी चॉइस बिल्कुल बेस्ट है। आप ऑफलाइन को सिलेक्ट किए हो 12th में, तो बहुत बढ़िया चीज है। अगर पूरी तरह से ऑनलाइन पर निर्भर हो, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो ना तो स्कूल जा रहे हैं
ना तो स्कूल जा रहे हैं और ना ही कोचिंग जा रहे हैं। कह रहे अपन पढ़ेंगे ऑनलाइन से। किससे पढ़ेंगे? ऑनलाइन से। सिर्फ ऑनलाइन के ऊपर डिपेंड है। तीनों के हिसाब से सिचुएशंस को देख लेते हैं कि तीन की कहानी क्या है। सबसे पहली कहानी है बेटा, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं। जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, अगर आप स्कूल जा रहे हो तो कैसा भी मास्टर हो, कितना भी बुरा पढ़ा रहा हो, कुछ तो आपको सिखा रहा है, ये तो हकीकत है। तो कुछ ना कुछ आपको सिखा रहा है, फिर भी हम उसको जीरो मान के चल रहे हैं कि स्कूल में आप जीरो इंटरेस्टेड हैं, बस स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है, पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, तो स्कूल में एंजॉय करने के लिए जाते हैं, बीच बीच में गैप भी करते रहते हैं। ऐसे होता है, हकीकत तो यही है। आपका 5 घंटा का समय चला गया बेटा स्कूल में। किसमें चला गया? स्कूल में। स्कूल में, ठीक है। अब दिक्कत सबसे बड़ी यह है कि 5 घंटे, 24 घंटे तो होते हैं टोटल। 24 घंटे तो टोटल होते हैं, और 5 घंटे आपकी स्कूल में चला गया। आपको फिजिक्स में कितना समय देना है? अब स्कूल चले गए और कोचिंग नहीं जा रहे हो, स्कूल चले गए कोचिंग नहीं जा रहे, तो आपके पास बाकी जो समय है, आप याद रखो, स्कूल जाने के बाद आपको कम से कम 7 आवर अपने आप को सेल्फ स्टडी को देना है। सेल्फ 7 आवर, 7 आवर आपको कम से कम अपनी पढ़ाई को देना है। ऑल सब्जेक्ट की बात हो रही है यहाँ पे, सिर्फ फिजिक्स की बात नहीं हो रही है, ऑल सब्जेक्ट की बात हो रही है। और इस 7 आवर में से आपको 2 घंटे देना है किसको? 2 घंटे देना है फिजिक्स को। अब सर 2 घंटे हम कैसे देंगे फिजिक्स को? समझो, इस स्कूल वाले सिनेरियो में भी हम दो तरह की चीजों को कर लेते हैं कि आपका जो फिजिक्स का मास्टर है, आप उसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो, हाँ वो अच्छा पढ़ा रहा है, अगर अच्छा पढ़ा रहा है, उससे पढ़ने में समझ में आ रहा है, तो आपको फिर ऑनलाइन हम क्या सपोर्ट कर सकते हैं उसको ध्यान से देखो। आपको जाना है टॉपिक वाइज वाले प्लेलिस्ट पे। किस पे जाना है? टॉपिक वाइज वाले पे। प्लेलिस्ट वाला ऑप्शन खोलेंगे और प्लेलिस्ट वाले में आपको दिखेगी क्लास 12th फिजिक्स की एक प्लेलिस्ट दिखेगी। क्लास 12th फिजिक्स के टॉपिक वाइज वाले प्लेलिस्ट में क्या होगा, आपको डेली एक एक टॉपिक का क्या दिखता है, एक टॉपिक वहां पे कंप्लीट कराया जाता है, जिसका ड्यूरेशन होगा सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट बेटा। 10 से 15 मिनट, 10 से 15 मिनट उस टॉपिक को दे दोगे, आपका टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, और आप क्या करोगे, एक तरह से आपका रिवीजन हो गया, और साथ ही साथ आपको ये ट्रस्ट भी डेवलप हो गया कि स्कूल में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है। एक ऐसा बच्चा है जो स्कूल पे ट्रस्ट ही नहीं कर रहा है, स्कूल सिर्फ ऐसे ही जा रहा है, टाइम पास के लिए जा रहा है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि किसी ना किसी टीचर पे तो उसको पढ़ना ही पड़ेगा। आपको क्या करना है, 25 तारीख से, यानी 25 जून से, 25 जून से 25 जून से 12th फिजिक्स के न्यू वीडियो आने चालू हो जाएंगे। 12th फिजिक्स की न्यू वीडियो आना चालू हो जाएंगे, जिसकी ड्यूरेशन रहेगी बेटा 45 to 50 मिनट। आपको क्या करना है, 2 घंटे तो कम से कम फिजिक्स को देना ही पड़ेगा। आप वो 45 मिनट का वीडियो देखो, हम कह रहे हो 45 मिनट का वीडियो देखने में आपको 1 घंटे का समय लग जा रहा है, 1 घंटे का समय आपको लग गया, ठीक है, आपने नोट्स बना लिए, सब कुछ एकदम उससे एग्जैक्ट पढ़ लिया, और क्या करो, 1 घंटे अपने सेल्फ स्टडी को दे दो, हम जो होमवर्क दें उसको दे दो, और बाकी रीडिंग करने में दे दो, धीरे धीरे नोट्स बन गए तो नोट्स पढ़ने में लगा दो। आप ऐसे 2 घंटे कर रहे हो। कितने घंटे कर रहे हो? 2 घंटे। और प्रैक्टिस सेशन संडे को होगा। संडे को क्या होगा, जैसे चैप्टर खत्म हुआ करेगा उसके बाद प्रैक्टिस सेशन होगा। क्या होगा? प्रैक्टिस सेशन। प्रैक्टिस सेशन, और प्रैक्टिस सेशन को तो आपको देखना ही देखना है, तो आपकी प्रैक्टिस की भी जिम्मेदारी हमारी है कि अगर हमारे ऊपर आप डिपेंड हो फिजिक्स में, तो आपको सिर्फ 2 घंटे डेली देना है। संडे फ्री कर दिए हम आपका, सिर्फ 6 दिन आपको देना है, डेली 2 घंटे आप दोगे, आपका कोई नहीं रोक रहा है 99% से। हम तो कह रहे 100%, लेकिन 0.% वर्स्ट केस सिनेरियो में 0.% को क्या ही रखना है, 99%, 99.9, हाँ वही डेटल वाली कहानी। कोई नहीं रोक रहा अगर डेली 2 घंटे आप हमारे हिसाब से दे रहे हो। हमारा लेक्चर देखे, डेली 45 मिनट का लेक्चर आएगा, 45 मिनट का लेक्चर देखे और उसके नोट्स बनाए, नोट्स बनाते उनको रिवीजन कर रहे हो, क्या क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, क्या क्या होमवर्क करना है, हम सब तुमको लेक्चर में बताते चलेंगे, उस हिसाब से चलते चलो, कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है। और तीसरे सिनेरियो की बात, जो तीसरे टाइप का बच्चा है जो पूरी तरीके से ऑनलाइन पर डिपेंड है, उसको क्या करना है बेटा, आपके पास समय ही समय है। आपको फिजिक्स को 3 आवर देने हैं, आपको दिन में 9 घंटे पढ़ाई करनी है। कितने घंटे? 9 घंटे पढ़ाई करनी है।
अपने मेंटल पीस का ध्यान रखना है, इस बात को याद रखना हमारी बात को। आप अगर 45 मिनट का भी वीडियो देख रहे हैं और अगर आप रेगुलर ऐसे तीनों सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट का डेली देख रहे हैं वीडियो, तो आप 45 मिनट के वीडियो में भी एक बार उठिए 5 से 10 मिनट के लिए और उठ करके पानी वानी पिए, मुंह धुलें, थोड़ा सा बातचीत करें, अपनी आंखों को करें। बहुत जरूरी है कि ये चीज करें बीच में। 45 मिनट के वीडियो में भी एक बार आप उठें अपनी चेयर से और मोबाइल स्क्रीन को बंद करने 10 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए, ठीक है। आपको 1 घंटे का मान के चल रहे हैं हम, वो 45 मिनट का वीडियो देखने हैं। हो सकता है कि हमने 45 मिनट बोल दिया, कभी कभी 1 घंटे का चला जाए और कभी वो हो सकता है 40 मिनट का रह जाए। तो आप 1 घंटे का वो पूरा वीडियो देख लीजिए। सर कहां मिलेगा वीडियो? बेटा 25 जून से स्टार्ट हो जाएंगे लेक्चर आना। 25 जून से 25 जून से लेक्चर आना स्टार्ट हो जाएंगे और 25 जून में आपकी जो टाइमिंग रहने वाली है वो 2:30 PM रहने वाली है। एवरी लेक्चर आएगा 2:30 PM। टॉपिक वाइज वाला भी 2:30 PM ही आता है। दोनों का जो टाइमिंग रहेगी आने की, रिकॉर्डेड लेक्चर रहेंगे, लाइव लेक्चर नहीं रहेंगे। प्रैक्टिस सेशन या डाउट सेशन हम लाइव लिया करेंगे, ठीक है। अब समझो 1 घंटे में आपने डेली लेक्चर देख लिया। 3 घंटे कैसे फिजिक्स को देना है? 1 घंटे का लेक्चर देख लिया, शुरुआत में तो 2 घंटे भी दे दोगे चल जाएगा, लेकिन जब ये 10-15 दिन 20 दिन बीतेगा, एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए, आपको रिवीजन भी करना है। तो 1 घंटे आपको क्या करना है, 1 आवर, जैसे जैसे वो नोट्स आपका ग्रंथ बना के उसको छाप नहीं देना है, उसको दोबारा दोबारा क्या करो, रिपीट करो। एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ो, एनसीईआरटी क्या करो, एनसीईआरटी की रीडिंग करो, एनसीईआरटी की रीडिंग करो, नोट्स को पढ़ो, ठीक है। और साथ ही साथ जो क्वेश्चन आप रेफरेंस बुक लेके रखे हो, उस रेफरेंस बुक के क्वेश्चन करो, ठीक है। रेफरेंस बुक के क्या करो, बुक के क्वेश्चन करो। आपका निकल गया 2 घंटे, ठीक है। इसी तरह से आप करते रहो सिस्टम, तो ये भी कहानी बढ़िया है। अब चलते हैं कि जो बच्चा ऑनलाइन पे पूरी तरह से डिपेंड है, उसको तो बता दिया कि 3 आवर देने हैं। कितने देने हैं? 3 आवर। 1 आवर दे दिया वो लेक्चर में, 1 आवर वो दे दिया सेल्फ स्टडी में और क्वेश्चन प्रैक्टिस में, और हम कह रहे 1.5 आवर दे दिया, बचा 30 मिनट। क्या बचा? 30 मिनट। जब ये चीजें क्या होती जाएंगी, धीरे धीरे आगे बढ़ती जाएंगी, 1 चैप्टर कंप्लीट हो गया, 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब दोबारा आपको एक टॉपिक कहीं पे क्लियर नहीं हो रहा है या उसको दोबारा आपको रिपीट करना है, आप वो लेक्चर दोबारा थोड़ी देखोगे पूरा 1 घंटे वाला। आप उस चैप्टर का, उस टॉपिक का, मान लो एक स्पेशल टॉपिक आपको क्लियर नहीं हो रहा है, आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है, आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या नहीं हो रहा है, चार्ज क्लियर नहीं हो रहा है, आप जाओ बेटा टॉपिक वाइज वाले प्लेलिस्ट पे। किस पे जाओ? टॉपिक वाइज वाले पे, जिसमें 10 से 15 मिनट में कहानी है। आप टॉपिक वाइज वाले प्लेलिस्ट पे जाओ और टॉपिक वाइज वाली प्लेलिस्ट से क्या करो, आप उस स्पेशल टॉपिक के वीडियो को देख लो, आपकी क्रिस्टल क्लियर हो गई, कहानी एकदम क्लियर हो गई, ठीक है। तो बस इस तरह से अगर आपने पढ़ाई की तो आपका 90% आने से कोई नहीं रोक पा रहा है। अब बस वेरी वेरी थैंक यू। ध्यान से देखना वीडियो को कि क्या तुमको बताया गया है, क्या बताया गया है। अगर उस बात को ध्यान से देखोगे तो चीजें एकदम आपकी क्या होने वाली हैं, क्लियर होने वाली हैं। चलो तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।